इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा जब भी आप लगाते हुए सुनेंगे किसी को तो एक इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी और वो है भगत सिंह की। भगत सिंह कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। उन्हें फांसी मंजूर थी लेकिन कभी भी उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। और नरेश मीणा भी कई बार अपने भाषण में भगत सिंह का जिक्र कर चुके हैं। और ये सवाल मैं आज इसीलिए उठा रही हूं कि नरेश मीणा जिन तेवरों को दिखाते हैं, जिस फौलादी जज्बे को दिखाते हैं, तो क्या नरेश मीणा राजस्थान के बन जाएंगे भगत सिंह? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप एक वीडियो ये देख लीजिए जिसमें नरेश मीणा भगत सिंह की चर्चा कर रहे हैं। फिर आपको समझ में भी आ जाएगा बखूबी कि हम किस पर आगे बात करने वाले हैं। पहले देखिए ये वीडियो। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे 23 साल में भगत सिंह तो इस देश को नई रोशनी देकर शहीद हो गया। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह इस देश को नई रोशनी देकर आजाद हो गए। भगत सिंह शहीद हो गया था। अरे मैं तो 36 साल का था। मुझे दुख इस बात का इतनी उम्र होने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं आया हूं इसके बीच में आपको यात्रा है, आपके लिए यात्रा और यात्रा। तो देखा आपने कैसे नरेश मीणा भगत सिंह का बार बार नाम लेकर अपने भाषण में उनका जिक्र कर रहे हैं। तो इससे साफ साफ लगता है कि नरेश मीणा भगत सिंह के विचारों को फॉलो करते हैं। और भगत सिंह के विचारों को फॉलो करने का मतलब है कि वो कभी भी इस सिस्टम के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इतना समय हो गया लेकिन नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिली जेल से, और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए तमाम सारे गुर्जर नेता हो या फिर युवा फॉलोवर्स हों उनके, वो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। अशोक चांदना देख लीजिए आप, प्रहलाद गुंजल देख लीजिए आप। अब एक महा आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है सर्व समाज की तरफ से। एक बैठक की गई और एक महापंचायत प्रहलाद गुंजल पहले ही कर चुके हैं। अब एक बैठक करके ऐलान कर दिया गया है कि 17 तारीख तक, तो हमने कहा था कि सरकार और प्रशासन अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो उसके आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे, यानी कि सर्व समाज डिसाइड करेगा। अब आप सोच सकते हैं, ना सिर्फ एक जाति के लोग इसमें होते हैं, सर्व समाज यानी कि सारे समाज मिलकर एक महा आंदोलन करने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और महा आंदोलन करके सरकार को जगाया जाएगा, नींद में जश्न में डूबी हुई सरकार को बाहर निकाला जाएगा और नरेश मीणा की रिहाई करवाई जाएगी। ये बड़े आंदोलन की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। और नरेश मीणा तो देखिए अंदर चले गए जेल में, लेकिन वो जिस चिंगारी को छोड़ गए हैं बाहर, वो यहाँ पर लग चुकी है। अब ये आग में तब्दील कितनी जल्दी होती है, कौन इसे तब्दील करता है, कैसे ये युवा फॉलोवर्स और ये सारे गुर्जर और मीणा नेता, सर्व समाज के नेता मिलकर इसको अंजाम देते हैं, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं तमाम सारे सोशल मीडिया पर, अगर आप जाएंगे तो इनके फॉलोवर्स सबसे पहले यही लिखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा को रिहा करो। और नरेश मीणा अब जब जेल से बाहर आ जाएंगे, अभी तक तो सरकार प्रशासन सब अपने में ही मस्त है, अपनी कार्यवाहियों में लगे हुए हैं, अपनी गतिविधियों में बिजी हैं, लेकिन इन्हें नींद से जगाने के लिए जब ये महा आंदोलन करा जाएगा, सर्व समाज के लोग इकट्ठे होंगे और बड़ी संख्या में महा आंदोलन जब करने की तैयारी की जा रही है। जो महापंचायत का नजारा था उससे भी राजस्थान की सियासत में उबाल आ गया था, और अब महा आंदोलन जब किया जाएगा तब कैसा नजारा होगा, ये सोचकर ही लग रहा है कि प्रशासन को जल्द से जल्द अपनी नींद से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि नरेश मीणा बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या ऐसा रीजन है? कौन है इन सब के पीछे जो ये होने नहीं दे रहा है? वो नाम कोई भी हो सकता है। जिस तरीके से षड्यंत्रों के शिकार किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी ही सरकार में हुए, वैसे नरेश मीणा भी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने बगावत करके वैसे भी अपने लिए बहुत से दुश्मन खड़े कर लिए हैं। अब पर्दे के पीछे का दुश्मन कौन है ये तो समझना ही होगा। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि नरेश मीणा को
जिस तरीके से जेल में बंद कर दिया गया, ये उनके लिए फायदे का सौदा हुआ, क्योंकि नरेश मीणा जिस क्रांति को लाना चाह रहे थे वो क्रांति उनके जेल में जाने के बाद आ गई है। क्या आप भी यही सोचते हैं? आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब से ये जेल कांड हुआ है तब से नरेश मीणा एक अलग ही शख्सियत बन गए हैं। पहले वो अपने तेवरों के लिए जाने जाते थे, बगावतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब से थप्पड़ कांड हुआ है तब से अलग अलग तरह की चर्चाएं नरेश मीणा के साथ जुड़ गई और नरेश मीणा की जो फॉलोअर्स की संख्या है वो बढ़ती चली गई। नरेश मीणा के जेल के अंदर जाना यानी कि गुर्जर मीणाओं की एकता का बाहर दिखना, जो एकता थी, लेकिन उसमें फूट डालने वाले लोग बार बार कुछ ना कुछ करके यही जताते थे कि ये दोनों कौम अलग अलग है, लेकिन अब तो सर्व समाज इकट्ठा हो रहा है। और यही वो आग है जो भगत सिंह ने भी अपने समय में लगाई थी, लोगों में आजादी के अलख लगाई थी, और यही चिंगारी नरेश मीणा भी जेल जाते समय छोड़ गए थे, जो अब सुलग रही है हर उस युवा मन के अंदर जो चाहता है कि नरेश मीणा जल्द से जल्द बाहर आए। जिस दिन नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे उसके बाद राजस्थान की सियासत में उबाल 7वें आसमान पर होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और नरेश मीणा जिस राह को फॉलो करते हैं, जिस पथ पर चल पड़े हैं, भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चल पड़े हैं, तो जेल में जाना तो लाजमी था। और अब जेल से बाहर आने के बाद वो क्या स्टैंड लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा भी बन जाएंगे भगत सिंह पार्ट 2? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर। और ये महा आंदोलन की जो तैयारियां चल पड़ी हैं, इसमें क्या आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और आप क्या सोचते हैं कि सर्व समाज का ये जो तरीका निकाला गया है न्याय के लिए, नरेश मीणा के लिए, वो कारगर सिद्ध होगा या नहीं? इन सारे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आप अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।